हेलो दोस्तों, आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। इस तरह क्वेश्चन का एक और वीडियो मैं बना चुका हूँ, सिर्फ उसमें साइन कॉस की जगह टेन ही था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 और कंडीशन दे रखा है कि ए प्लस बी जो होगा वो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा और बराबर होगा, और साथ ये भी बोल रहा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है। ये जो ए है वह बी से बड़ा है। तब देन फाइंड ए एंड बी, तब ए और बी का वैल्यू बताइए। ये ए का वैल्यू क्या होगा और ये बी का वैल्यू क्या होगा, यही बोल रहा है। क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा इक्वेशन जैसा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, क्वेश्चन को जैसे जैसे दिया हुआ है उसको लिखिए स्टेप बाय स्टेप, आपको धीरे धीरे सब उसका कैलकुलेशन समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है, सोल्यूशन में जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो लिखिए साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1/2, दोनों का वैल्यू बराबर दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां से देखिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। चलिए इसको फिर से लिखते हैं। कंडीशन यहां लिख लेते हैं कि चूंकि साइन ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2। देखिए वैल्यू किसका निकालना है, ए और बी का। तो कहीं ना कहीं ये जो साइन का टर्म है इसको हटाना पड़ेगा, तभी आपका ए और बी का वैल्यू लिख लेगा। ये साइन अगर हट जाएगा, ठीक है, तो ए माइनस बी बचेगा। लेकिन वो साइन हटेगा कैसे, डायरेक्ट नहीं ना है कि आप हटा दोगे। इसके लिए देखिए क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस बी है, तो कोशिश कीजिए कि इधर भी साइन लाने का। अगर इधर आपका साइन आ जाए, ये जो साइन है SIN साइन, अगर इधर भी आ जाए तो क्या ये साइन साइन दोनों हटा सकते हो और जो एंगल रहेगा उसको बराबर कर सकते हो। तो कैसे हटेगा, यहाँ साइन कैसे आएगा, इसके लिए तो थोड़ा बहुत आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल जो टेबल है उसका वैल्यू याद रखना होगा। तो अब ये पता कीजिए कि साइन, ये जो 1/2 है, साइन में किसका वैल्यू होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, किसी न किसी की तो वैल्यू होगा ही। ठीक है, ठीक है, तो वो चीज को पता कीजिए। तो क्या होगा, 1/2, आपको ये पता है, ये लिख सकते हैं, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 के बराबर लिख सकते हो साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह से और कॉस ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये पता कीजिए, अब दोनों तरफ बराबर करना है, तो 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है। ठीक है, कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो आपको जानकारी होगा कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, क्या होता है, साइन 30 डिग्री या साइन π/6 बोली 30 ही लिखते हैं, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/2। ठीक, अगर यहां से आप ले आते हैं, बस अभी सॉल्यूशन हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगर ऐसा है तब यहां से आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर यहां से साइन ए माइनस बी बराबर साइन कितना है 30 डिग्री। ठीक, और कॉस ए प्लस बी बराबर भी दिया हुआ है क्या, कॉस 60 डिग्री। ठीक,
तब यहाँ से बताइए कि क्या, देखिए ये साइन और ये साइन दोनों में साइन है, सिर्फ क्या है एंगल अलग अलग है। एंगल इसमें a माइनस बी है, इसका एंगल 30 डिग्री है। तो आप एंगल को बराबर कर सकते हो, ये दोनों एंगल को बराबर, साइन साइन कटेगा नहीं है, ठीक है। ये इसका क्या है एंगल में काट नहीं सकते, लेकिन एंगल को बराबर कर सकते हो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। सेम काम यहाँ भी कीजिए, तो यहाँ भी लिख सकते हो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। बस अब आपका सॉल्यूशन हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, तो आपका ए और बी निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। अब लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, मतलब हम लोग प्राप्त क्या करेंगे 1 और 2 को सॉल्व करने से। तो सॉल्व करोगे तो क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए माइनस में प्लस में तो बहुत ईजी है, ऐड कर दीजिए एक बार। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़िए, तो जोड़िएगा तो क्या आएगा a माइनस बी पहले से है प्लस a प्लस बी जोड़ दिए, इक्वल टू दोनों को जोड़ दोगे 30 प्लस 60, तो क्या आएगा दिस इम्प्लाई, देखिए ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल होगा, तो ए क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 और 30 90। तो ए बराबर देयरफॉर ए बराबर है, कटेगा ये 45, ए बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, ए निकल गया। जब आपके पास ए निकल गया तो बी नहीं निकाल सकते हो कोई भी इक्वेशन से। चलो फ्रॉम 1 से ही चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या दिया हुआ है a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास, ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। तो अब यहाँ से आप b का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, a का वैल्यू पुटअप कर दो। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री a की जगह रख दो, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। अब b कैसे निकलेगा, तो b है माइनस में, इसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये 45 डिग्री हुआ, अब माइनस ये प्लस वाला इधर ले और b को उधर ले जाओ, ऐसा। इसी को फिर सीधा करके लिख दो, तो b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 में अगर 30 को घटा दोगे कितना आएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो निकल गया a और b का वैल्यू, ठीक है। इसी को सेट कर लिखना, देयरफॉर a बराबर 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री, यही आंसर हो गया। कंडीशन में क्या बोल रहा था कि a जो होगा वो b से बड़ा है, कंडीशन में बोल रहा है a जो है b से बड़ा। देखिए a का वैल्यू क्या है 45 डिग्री है और b का 15, ठीक है। इस तरह से आपका a और वैल्यू निकल गया, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा और इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।